पूरे प्रदेश नहीं, इंडिया में दलोदा में ऊटी लहसुन बीज का एकमात्र विक्रय केंद्र है। ऊटी की लहसुन का भाव जनरली 3-4 हज़ार रुपये क्विंटल ज़्यादा रहता है और इसका उत्पादन भी अच्छा है और रेट भी अच्छा मिल रहा है, इसलिए किसान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बाजार में 48,000 47,000। अभी आपने क्या भाव दिया? 48,000। और अभी देसी लहसुन 18 से 20 हज़ार तक बिक रही है। आप ये जो चमकदार और बड़ी बड़ी कलियों वाला लहसुन देख रहे हैं, इसका नाम है ऊटी लहसुन। इसे खाने में स्वाद का तड़का तो लगता ही है, किसानों की आमदनी भी खूब होती है। एक तो ऊटी लहसुन, दूसरा इस बार आसमान तक पहुंचे लहसुन के भाव से नए सीजन में गहमा गहमी ज़्यादा है। ऊटी लहसुन की साल में 2 बार खेती होती है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में। लहसुन की इस खास किस्म का नाम ऊटी तमिलनाडु के हिल स्टेशन ऊटी के नाम पर पड़ा है। ऊटी एक प्रदेश एक हिल स्टेशन है और वहाँ पर किसानों का जो ऊटी का बीज है वो गीला लहसुन जब किसान वहाँ बेचते हैं तो हमारे यहाँ के व्यापारी वहाँ से बीज के रूप में इसको लाते हैं और यहाँ के किसानों को बीज के रूप में उपलब्ध कराते हैं। और ये ऊटी का बीज जो है लगभग 10-12 सालों से आ रहा है, 2012 से लगभग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ये मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की दलौदा मंडी है। मंदसौर इस लहसुन का हब माना जाता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में इस खरीफ सीजन में बुआई के लिए इस लहसुन की मांग इतनी ज़्यादा है कि बाजार वाले दिन मंडी में मेला लग जाता है। 2 महीने में 16 दिन इसकी मंडी लगती है। इस दौरान करीब 200 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। तमिलनाडु से आने वाले इस लहसुन का इस्तेमाल इस सीजन में सिर्फ बीज के लिए होता है। जुलाई से सितंबर तक इसकी बुआई होती है। जनवरी से मार्च तक खुद कर ये लहसुन फिर ऊटी पहुंच जाता है। डेरेपन लेनी पड़ेगी, सुखानी पड़ेगी ना, 1 महीना सुखाने में लगेगा लगभग। उसके बाद अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसको बोई होगी। इसके कंटिन्यू 4 महीने बाद इसकी निकलने लगेगी। फरवरी में कंप्लीट, फरवरी में मंडी में आ जाएगी। मंडी में आ जाएगी। बीज वाले ऊटी लहसुन का रेट ज़्यादा होने की कई वजहें हैं। इसकी मोटी कलियां, चमकदार दाना और कमज़ोर ज़मीन में भी बम्पर पैदावार देने की इसकी क्षमता किसानों में इसे लोकप्रिय बनाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, धार और नीमच में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। मध्य प्रदेश में किसानों के मुताबिक 1 एकड़ में करीब 4 क्विंटल बीज लगता है, जिससे औसतन 30 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाता है। अगर रेट की बात करें तो पिछले सीजन में किसानों को 15,000 से 40,000 रुपये क्विंटल का भाव मिला है। जो गया हुआ साल है उसमें 35 से 40 हज़ार तक ऊटी बिकी थी और अभी देसी लहसुन 18 से 20 हज़ार तक बिक रही है। बुआई के लिए लहसुन लेने मंडी आए किसान गोपाल पाटीदार बताते हैं कि पहले वो देसी लहसुन बोते थे, लेकिन लगातार बुआई से उसकी पैदावार कम होने लगी। इसलिए अब वो और उनके जैसे हजारों किसान ऊटी लहसुन ही बोते हैं। गोपाल के मुताबिक देसी लहसुन में पहले 1 बीघा में 10 से 12 क्विंटल लहसुन हो जाता था, लेकिन अब 7 से 8 क्विंटल ही पैदावार होती है। जबकि ऊटी लहसुन से 1 बीघा में 2.5 क्विंटल बीज से 10 से 12 क्विंटल पैदावार आसानी से हो जाती है। मतलब जो देसी अपन हर साल खेत में बोते थे तो उसका अब उत्पादन कम होने लग गया, इसलिए लोग अभी देसी पसंद कर रहे हैं, ऊटी पसंद कर रहे हैं। उत्पादन उसमें 10 से 12 कुंटल हो जाता था पहले, पर अभी वो आधा रह गया है, 7-8 कुंटल ही होता है। ऊटी लहसुन का ये कारोबार केवल मध्य प्रदेश तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से किसान बीज खरीदने आते हैं। बड़े बड़े किसान आते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों से आते हैं, सब ओडी से आते हैं, फॉर्चूनर से आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं कि मतलब बहुत बड़े बड़े उसमें लहसुन भर के ले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लहसुन भर के ले जाते हैं। मंदसौर की इस दलौदा कृषि उपज मंडी में जुलाई से सितंबर तक हर हफ्ते 2 दिन बाजार लगता है। रविवार और बुधवार को औसतन 500 गाड़ियां आ रही हैं। ऊटी लहसुन का कारोबार नीमच की जावेद और जावरा मंडी में भी होता है, लेकिन मंदसौर की दलौदा मंडी सबसे आगे है। मध्य प्रदेश के अंदर दलौदा मंडी ऐसी है कि ये सबसे पहले लहसुन यहाँ आएगा और लगभग 1.5 महीने 1 महीने तक ऊटी का जो लहसुन है वो दलौदा में बिकता है। उसके बाद दूसरी मंडियों में जाना शुरू, जब हमारे यहाँ पे गेट लगते हैं, जब हमारे यहाँ पे बम्पर आवक हो जाती है, तब दूसरी मंदसौर, नीमच, जावरा में बिकना शुरू होती है। मालवा रीजन के किसानों को पिछले 10 से 15 वर्षों में ऊटी लहसुन के रूप में शानदार कमाई वाला विकल्प मिला है। बहुत सारे किसान सोयाबीन की फसल को छोड़कर भी लहसुन लगा रहे हैं। किसानों की माने तो हर साल तो नहीं, लेकिन 3 से 4 साल में लहसुन का एक ऐसा रेट आता है जो अच्छी आमदनी देकर जाता है। किसानों में इसके बीजों के क्रेज का आलम आप यूँ समझ सकते हैं कि महज 6 दिन में मंदसौर की इस मंडी में 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार हो चुका है और अभी आगे इसका 2 गुना कारोबार होने की उम्मीद है। क्या होता है कि
कुछ गाड़ियाँ बाहर भी बिकती है और कुछ अंदर बिकती है। तो अनुमान है 30,000 कुंटल समथिंग माल हमारे यहाँ बिक जाता है इस बीज के रूप में। गुजरात राजस्थान तक ऊँटी लहसुन की डिमांड की वजह माटी भी है। ऊँटी में पहाड़ी और लाल मिट्टी वाले खेत हैं, जिससे यहाँ पैदा होने वाला लहसुन भी हल्का गुलाबी हो जाता है। हालांकि भारत में सफ़ेद लहसुन ज़्यादा पसंद किया जाता है। मालवा की काली मिट्टी में होने वाले सफ़ेद लहसुन की डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक है। इस बीज की खासियत ये होती है कि वहाँ से जो गीला लहसुन आता है और अपने यहाँ पर किसान इसको जब उगाते हैं तो ये बहुत जल्दी आ जाता है मार्केट में। और भारत देश के जितने भी जो खपत होती है लहसुन की, उसमें सबसे ज़्यादा खपत अपने यहाँ से पूर्ति की जाती है। किसानों को देखिए, आप जानते हैं कि जिस भी फसल से ज़्यादा लाभ मिलता है वो उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि ऊटी से जो लहसुन आ रहा है, इसका जो कली है वो थोड़ा सा बड़ी होती है, तो उसका मार्केट में पैसा ज़्यादा मिलता है। दूसरा ये थोड़ा सा हमारी जो किस्में यहाँ पे जो पहले से हो रही हैं उनकी तुलना में इसका थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, तो इससे भाव भी ज़्यादा मिलता है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, और उससे जो पैसे भी जो ज़्यादा मिलते हैं, कीमत ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से किसान लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भारत में 3.1 मिलियन मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन हर साल होता है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल हैं। हिमाचल में भी कुल्लू और मंडी समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती होती है। खेती किसानी की जानकारी से भरी ऐसी ही खबरें सुनने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोटली। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खेती की दुनिया के तमाम खबरों और हलचलों से जुड़े रहें। मंदसौर से न्यूज़ पोटली के लिए अशोक परमार की रिपोर्ट।